अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, अगस्त में पूरी कौम इंतहाई जोश व जज्बे से जश्न आज़ादी मनाती है, तो सितंबर में मुल्क की दफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश करती है। तो इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में, जहाँ से हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर आपको लेके जाएंगे और वहाँ पर आपको बताएंगे कि फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर पाक फ़ौज के जवान वतन अजीज़ की सरहदों को महफूज बनाने के लिए दिन रात अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि अक्सर व बेशतर हमारा अज़ली दुश्मन भारत ये प्रोपेगेंडा करता है कि यहाँ पे लोगों को बहुत से मसाइल का सामना है। तो लेकिन आज आपको बताएंगे कि पाक फ़ौज किस तरीके के साथ इस इलाके के मकामी अफराद की ज़िंदगियों को बदलने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। तलीम का शोबा हो, सेहत हो या दीगर शोबे हों, पाक फ़ौज का यहाँ पर क्या किरदार है। और उसके साथ साथ मकामी लोगों से भी बात करेंगे, उनके ख्यालात भी आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि पाक फ़ौज के जवान अपने आप को दुश्मन के खिलाफ हर वक्त तैयार रखने के लिए कैसे ट्रेनिंग सर अंजाम देते हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। तो आगे बढ़ते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ। यौम दिफाए पाकिस्तान और यौम शोधा के मौके के ऊपर हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब, जहाँ पर पाक फ़ौज के बहादुर जवान हर लम्हा तैयार होते हैं। खा कैसा भी मौसम हो, हज़ारों फुट बुलंद चोटियों के ऊपर जो कायम ये चौकियाँ हैं, कैसा मौसम हो, सर्दी हो, कोई तूफ़ान हो, हर मौसम के अंदर इन्होंने हर सूरत में तैयार रहना है वतन अजीज़ के दिफा के लिए। बहुत सी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, लेकिन हालात जैसे भी हों इन पाक फ़ौज के बहादुर जवानों ने अपने आप को हर लम्हा तैयार रखना होता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि एक जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल है, हर वक्त जहाँ पर दुश्मन का हमले का ख़तरा भी मौजूद रहता है, लेकिन ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए वतन अजीज़ के दिफा के लिए पाक फ़ौज के बहादुर जवान अपने आप को हर लम्हा कैसे तैयार रखते हैं। वो फायरिंग की तरबियत का मामला हो या अपने आप को किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रखना हो, तो उसमें क्या सूरत हाल होती है, कैसे अपने आप को तैयार रखा जाता है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे और आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, यौम दिफाए पाकिस्तान के मौके के ऊपर आपके साथ यहाँ पर मौजूद होना हमारे लिए भी बहुत काबिल फ़ख्र बात है और बिल्कुल जो हमारे नाजरीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा आप एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। मैं जानना चाहूँगा ये दिन आपके लिए किस कदर अहमियत का हामिल है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम दिफा पाकिस्तान और यौम शोदा हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। ये हमें अपनी शोदा की कुर्बानियों की याद दिलाता है और इन्हीं जज्बों के साथ हम आज वतन का दिफा करते हुए यहाँ चौकियों पर मौजूद हैं और दुश्मन के साथ लड़ने की हर वक्त तैयार हैं। कॉम्बैट रेडीनेस कितनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है जब भी आपने दुश्मन से नबर्द आज़मा होना है, और उस रेडीनेस में जो आपकी ट्रेनिंग है इसकी किस कदर अहमियत है। जी, एक जो फ़ौजी जवान है उसके लिए फ़ायर की मशक़ बहुत ज़रूरी है और फ़ायर ही जो है अच्छा फ़ायर एक फ़ौजी का बुनियादी मकसद होता है और एक अच्छा ट्रेनी, अच्छा सोल्जर वही माना जाता है जो फ़ायर में अच्छा हो और एक गोली से एक दुश्मन को किल कर सके। तो इसी निस्बत के लिहाज से हम यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं और दिन ब दिन हर आए रोज़ जो जदीद आलात के साथ, जदीद तरीक़ों के साथ फायरिंग करते हुए हम दुश्मन के ख़िलाफ़ अपनी तैयारी को मजबूत से मजबूतर कर रहे हैं। जहाँ चाहे बारिश हो, बर्फ़बारी हो रही हो, जो कुछ भी हो, हम हर हालात में अपने वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। हमारी पाक फ़ौज हर वक्त दुश्मन से निमटने के लिए नबरद आज़मा होने के लिए तैयार हैं और हमारी ट्रेनिंग दिन रात हर लिहाज से बिल्कुल मुकम्मल है और जारी सारी है। नाज़रीन, ये है वो ट्रेनिंग का अमल जिससे पाक फ़ौज के जवान अपने आप को हर लम्हा तैयार रखते हैं ताकि दुश्मन के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और इस ट्रेनिंग के अंदर जब जज्बा सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है और यहाँ पर मौजूद बहुत से लोगों से हमने बात की जो इस जज्बे से सरशार हैं। नाज़रीन, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक अगले मोर्चे पर मौजूद हूँ जहाँ पर आप मेरे बिल्कुल अक्त में इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर भी दे सकते हैं और वहाँ पर दुश्मन की पोस्टें भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं मेजर गोहर जो कि कंपनी कमांडर हैं। उनसे जानेंगे कि यहाँ पर अपने ट्रूप्स को इस मुश्किल तरीन हालात में कैसे मोबिलाइज़ करते हैं, कैसे उनको मोटिवेट रखते हैं और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी सूरत हाल के पेश नज़र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यहाँ पे हम अपने ट्रूप्स को डेली 24/7 हमारी एक्टिविटीज़ चलती है। डे और नाइट पेट्रोल्स होते हैं, लिसनिंग पोस्ट पे जाते हैं और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग होती है जिसमें हमारे पूरे दिन और रात की अपनी एक्टिविटीज़ हम सर अंजाम देते हैं। बिल्कुल ठीक। यहाँ पर ज़ाहिर है बहुत सी मुश्किल सूरत हाल का सामना भी करना पड़ता है आपको, तो उस सूरत हाल से निमटने के लिए भी आपके पास क्या इंतज़ामात होते हैं। हमारे पास तमाम किस्म के एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज़ है। हमारे पास यहाँ पे राशन और तमाम किस्म के एडमिनिस्ट्रेटिव डंपिंग भी है और साथ साथ हमारे पास किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम किस्म का असलहा और इक्विपमेंट मौजूद है।
नाज़िन में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फॉरवर्ड पोस्ट पर एक बंकर में मौजूद हूँ जहाँ पे पाक फ़ौज का जवान अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए मामूर है और मेरे इस जानिब इस बंकर के बिल्कुल दूसरी तरफ दुश्मन की चेक पोस्ट हैं जो एक मकबूजा कश्मीर का इलाका है वो बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल वाज़े है। तो यहाँ पर जो मौजूद हैं इस बंकर में पाक फ़ौज के जवान, हम उससे बात करते हैं कि वो आज 6 सितंबर के मौके के पर भी अपनी जो फ़राइज़ हैं उसको सर अंजाम देने के लिए यहाँ पर बिल्कुल मुतहरिक है और उससे जानते हैं कि उसके क्या जज्बात हैं। और बिलखसूस आप हमें बताइएगा कि 6 सितंबर यौम दिफा को आप किस तरह सेलिब्रेट करते हैं और क्या फीलिंग्स है आपकी? बहुत शुक्रिया आपका। यौम दिफा शुहदाए पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अजीम दिन है और यौम दिफा के मौका पर अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छी सेलिब्रेशन करते हैं और ये दिन हमें हमारे शुहदा की कुर्बानियों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर इस मुल्क की सरहदों को महफूज किया और हमें एक आज़ाद फ़िज़ा में रहने का हक़ दिया। यौम दिफा पाकिस्तान यौम शहदा के मौके के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले मोर्चों पर इस वक्त हम मौजूद हैं और इस वक्त आप देख रहे होंगे कि आपको हर तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद पाक फ़ौज के बहादुर जवान यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो नाइट यहाँ पर पेट्रोलिंग होती है उस पर्पज़ के लिए यहाँ पर मौजूद है। और आप देख सकते होंगे जिस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ मेरे लेफ़्ट साइड पर एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी के बिल्कुल बैक साइड पर इंडियन ऑक्युपाइड में वहाँ पर इंडियन फोर्सेस की वहाँ पर पोस्ट मौजूद हैं। हम इस मकाम पर मौजूद हैं और इसी मकाम के ऊपर पाक फ़ौज के ये जवान रात के इस पहर भी पेट्रोलिंग करते हैं। तो वो जो यौम दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाता है, जो हमारी सिक्योरिटी को नाकाबिले तस्खीर बनाता है, वो ऐसे बहादुर जवानों की दिन हो रात हो, कोई भी लम्हा हो, कोई भी वक्त हो, ये हर वक्त मुतहरिक दिखाई देंगे, दुश्मन की एक्टिविटी के ऊपर ये नज़र रखे हुए दिखाई देंगे। तो इस नाइट पेट्रोलिंग के हवाले से हमारे साथ ये जवान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। ये जो इस वक्त आप नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल तरीन ये इलाका है, बहुत सी यहाँ चैलेंजेस और मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। इन मुश्किलात के बावजूद किस पर्पज़ के तहत, किस पर्पज़ को अचीव करने के लिए आप अपनी टीम के साथ यहाँ पर मूव कर रहे हैं? जी बिल्कुल, लाइन ऑफ कंट्रोल पे पेट्रोलिंग एक काफ़ी मुश्किल और एक एहसास काम है। हमें हर वक्त दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र रखते हैं और उनकी किसी तरह के भी मूवमेंट पर हम लोग फौरी तौर पर एक्शन लेते हैं ताकि हम लोग उनके एक्शन को रिपेल कर सकें और अपने बॉर्डर को महफूज रख सकें। बेसिकली हमारा यहाँ पे रात के वक्त पेट्रोल करने का मकसद एक ही है, क्योंकि रात की तारीकी में ही अक्सर दुश्मन हमला करने की कोशिश करता है या अपने बॉर्डर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है। हमारे रात को इस टाइम पेट्रोल करने का यही एक मकसद है कि ताकि उनको पता लगता रहे कि हम लोग यहाँ पर जागे हुए हैं और मुल्क की हिफाजत के लिए अभी भी मौजूद हैं। हम लोग किसी भी टाइम या कोई भी रेस्ट नहीं लेते, चाहे दिन हो या रात हो, हम लोग जागे रहते हैं और किसी भी तरह की उनकी मूवमेंट हो हम लोग उसको रिपेल करते हैं और यहाँ पर दिफा के लिए हम लोग मजबूती से खड़े रहते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फ़ौज के जवान जहां वतन के दिफा के लिए मसरूफ़ अमल है, वहीं पर इस इलाके की तमीर और तरक्की के लिए भी कोशां दिखाई देती। तालीम का शोबा हो, सेहत का शोबा हो, खेलों का मैदान हो, IT पार्क का क़याम हो, तो सब कुछ यहाँ पर उसके ऊपर बड़ी खसूसी तवज्जो मरकूज़ की गई है। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको एक और फॉरवर्ड पोस्ट पर लेकर चलेंगे जहाँ पर 6 सितंबर के मुनासबत से जहाँ पर विलेज डिफेंस कमेटी, उसके साथ शुहदा के लवाहिकीन और वॉर वेटरन्स के लिए एक शानदार एक ज़ोहराने का एहतमाम किया गया है। वहाँ पर शिरकत करेंगे और उसके साथ वहाँ पर मौजूद जो शुहदा के लवाहिकीन हैं और एक वहाँ पर कुछ गाज़ी भी मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे कि यौम दिफा के तनासुब से और मुनासबत से और उसके साथ साथ जो आज भी जो सूरत हाल है वो पाक फ़ौज की शाना बेशाना किस जोश व जज्बे के साथ आज भी वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज 6 सितंबर यौम दिफा के मौके के ऊपर हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद हैं और इस वक्त मैं पाक आर्मी की एक फॉरवर्ड चेक पोस्ट पर मौजूद हूँ जहाँ पर 6 सितंबर के मुनासबत से यहाँ पर जो विलेज डिफेंस कमेटी के अरकान हैं, उसके साथ साथ शुहदा के लवाहिकीन हैं, उसके साथ मकामी अफराद और उसके साथ साथ वो वॉरियर वेटरन्स, वह सबको यहाँ पर बुला मदू किया गया, उनके लिए एक शानदार खाने का अहतमाम किया गया। और उसके बाद अब हम यहाँ पर गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखे हुए हैं कि इस एरिया के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल का जो सबसे एक सेंसिटिव एरिया है, मेरे राइट साइड के ऊपर दुश्मन की पोस्ट मौजूद है और मेरे अकब में
आज़ाद कश्मीर की इंतहाई खूबसूरत वादियाँ मौजूद हैं। तो इस मौके के ऊपर, इस जगह के ऊपर हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे डिफेंस कमेटी के चेयरमैन से और उनसे जानेंगे कि जो विलेज डिफेंस कमेटी है उसका क्या किरदार है और आप बतौर चेयरमैन उसके लिए क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज इस बड़े दिन के मौका पर हमें पाक फ़ौज ने मदऊ किया और आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए। हम आपके मीडिया का भी शुक्रगुजार हैं। विलेज डिफेंस कमेटी जो है ये बेसिकली फ़ौज और हमारी मसलह फ़ौज और सिविलियन के दरमियान एक रिलेशन का स्टेज है, मतलब है उसका एक हमने प्रोग्राम रखा हुआ है। उसमें हम उनके साथ शामिल होते हैं। हमारे जो भी मामलात होते हैं फ़ौज हमारे साथ जो है वो शाना बशाना हर वक्त खड़ी होती है और हम तवक्को भी रखते हैं बॉर्डर पे कि हमारे जो है हमारा आखिरी सारा जो है हमारी मसला फ़ौज पाकिस्तान है जो हमारी माँओं बहनों और बेटियों की इज़्ज़त की रखवाली के लिए चाक और चौबंद खड़े रहते हैं। आज के 6 सितंबर के मौका पर जो कि एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे हमारी पाक फ़ौज ने तरतीब दी है, उस पर हम पहले तो अपनी फ़ौज का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम सिविलियन को भी याद रखा और इस प्रोग्राम में हमें मदऊ किया। तो इस मौका पर मैं अपने पाकिस्तान की आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि 6 सितंबर 65 का हो या 2024 का हो, हम मसल्ह फ़ौज के साथ उसी तरह खड़े हैं जिस तरह 1965 में हमारी सिविलियन और फ़ौज का रिलेशन था। आज उससे भी ज़्यादा मजबूत है। आज हमारा एटमी पाकिस्तान है और हमें यकीन है कि हमारे सामने कोई दुश्मन नापाक हरकत नहीं कर सकता। नाज़रीन, ये सरज़मीन शोहदा की सरज़मीन है, ये गाज़ियों की सरज़मीन है और जैसा कि इससे पहले हम बात कर रहे थे कि 1971 के जंग में हिस्सा लेने वाले इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं एक गाज़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सरदार शमीम इनका नाम है, उनका जज्बा भी आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सरदार साहब, आपने 1971 की जंग में हिस्सा लिया और किस मकाम के ऊपर आपने दुश्मन के ख़िलाफ़ आपने बहादुरी के साथ आपने मुकाबला किया। आज भी आपके क्या जज्बात हैं और इस इलाके के अंदर हमने बहुत से और लोगों से भी बात की, आज भी उसी जज्बे से सरशार हैं। आपकी कुछ यादें हों हमारे साथ शेयर करें। सर 1971 की जब जंग हुई तो जिस यूनिट में मैं था वो रिज़र्व थी और वहाँ से खुरट्टा जब के मकाम पर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ हम गए और 71 की जंग में जो है ना वो हमने भरपूर शिरकत की है, दुश्मन को जो है ना वो शिकस्त दी है। और उसके बाद आज भी वो जज्बा जब इस उम्र में भी जो है ना वो जब याद आता है तो हम ये कहते हैं, हम फ़ौज को भी ये कहते हैं कि हमारी जब भी ज़रूरत पड़ी तो हम इस हालात में भी जब तक कब्र में जाते हैं उससे पहले तक जो है ना वो इंशाअल्लाह आपके साथ हैं। तो इस मौका पर मैं एक पैगाम दूंगा कि जिस मुल्क की फ़ौज पाकिस्तान की फ़ौज जैसी हो उस मुल्क को कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि हमारी बड़ी बहादुर फ़ौज है जिसने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ और हिंदुस्तान की जारियत के ख़िलाफ़ और जहाँ भी कोई ज़रूरत पड़ी वहाँ आवाम की भी खिदमत की है, जंग भी लड़ी है और लोगों के साथ भी, चूँकि मैं बासियत एक दफाई कमेटी का मेंबर भी हूँ और सिविलों के साथ इनका बहुत अच्छा रिलेशन है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है कोई मामलात कोई सिलसिला हो तो हम मिल बैठ कर जो है ना वो इसको तय करते हैं। नाज़रीन, 1965 की जंग में हवालदार बांका खान, उनका भी इस इलाके से ताल्लुक़ था, दुश्मन के ख़िलाफ़ इंतहाई बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया था। उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, वो ख़ुद भी पाक फ़ौज से रिटायर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। आपके वालिद ने इस वतन अज़ीज़ के दिफ़ा के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, उसके बाद आपने भी पाकिस्तान आर्मी में खिदमत से अंजाम दी, आप भी रिटायर हुए। क्या जश्न जज्बा आज भी आप में मौजूद है? आज भी मेरा यही जज्बा है कि मैं आइंदा भी जिस वक्त भी हमारी फ़ौज को ज़रूरत पड़ी तो मैं हाज़िर हूँ और जिस वक्त भी उन्होंने मुझे अलाट किया मैं अलाट होने के तैयार हूँ और अपनी फ़ौज के साथ जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। नाज़रीन, 6 सितंबर का दिन यौम दिफ़ा के साथ साथ यौम शोहदा के तौर पर मनाया जा रहा है। हर पाकिस्तानी इसको पूरे अकीदत के साथ इस दिन को मनाते हैं और इसी सिलसिले के अंदर हम पहुँचे हैं आज़ाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर, यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ अवकात के अंदर वैसे तो हमारे पाक फ़ौज के जवान बहादुरी की तारीख़ रकम करते रहते हैं और 6 सितंबर को मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर दुश्मनों के साथ लड़ते हुए पाक फ़ौज के गजूर बहादुर जवानों ने एक से बढ़कर एक कारनामे सर अंजाम दिए थे। लेकिन 1971 की जंग के अंदर भी आज़ाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन ने अचानक लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक जगह पर हमला कर दिया। दुश्मन के उस हमले में मेजर खुर्शीद अहमद ने जाम शहादत नोश किया था। वो इंतहाई बहादुरी के साथ
लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर दुश्मन की जो लोग थे, दुश्मन के जो सिपाह थे, उनके साथ उनके खिलाफ वो लड़ते रहे। तो यहाँ पर आज पाक फ़ौज की जानिब से उनकी कब्र मुबारक के ऊपर फूलों का गुलदस्ता पेश किया पूरे एजाज़ के साथ। और हमारे साथ मौजूद हैं मेजर खुर्शीद अहमद शहीद, जिन्हें उस वक्त फिर उसके बाद उनके इस अजीम कारनामे के बाद उनको एक सितारे जुरद से भी नवाजा गया था। तो उनके भतीजे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि मेजर खुर्शीद अहमद ने उस दिन जब 1971 में दुश्मन ने यहाँ पर अटैक किया था, और ये मेजर खुर्शीद और उनके जो जवान थे बहुत कम तादाद में थे और काफ़ी मुश्किल सूरत हाल से उनको सामना भी करना पड़ा, लेकिन किस तरीके के साथ दुश्मन भारी तादाद में था उनके साथ वो लड़े और दुश्मन को फिर कैसे उन्होंने शिकस्त से दोचार किया, ये तफसीलात जानते हैं उनके भतीजे मेजर खुर्शीद अहमद के भतीजे से। आप बताइएगा, आप इसी इलाके के रहने वाले भी हैं और मेजर खुर्शीद अहमद ने 1971 की जंग में किस बहादुरी के साथ दुश्मन जिसकी तादाद बहुत ज़्यादा थी उनके ख़िलाफ़ वो लड़ते हुए उन्होंने जाम शहादत नोश किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज यहाँ 6 सितंबर के हवाले से मेजर खुर्शीद अहमद शहीद के मज़ार पर खड़ा हूँ और मकामी यूनिट ने आज उनको यहाँ सलामी पेश की है उनके मज़ार पर आकर कि 1971 की जंग में मेजर खुर्शीद अहमद शहीद मकामी यूनिट में तैनात थे और नहायत ही असास बार्डर चंबा पोस्ट जिस पर उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए जो है अपनी जान का नजराना पेश किया और दफ़ाए वतन के लिए कुर्बानी पेश की। ये ज़रूर बताइएगा, दुश्मन के कितने सिपाहियों को मेजर खुर्शीद अहमद ने बहादुरी के साथ लड़ते हुए जहन्नम वासिल किया था? अंदाज़न जो उस वक़्त सामने आई थी कि 250 के लगभग जो है वो इंडिया के फ़ौजी हलाक हुए हैं और 54 के करीब लोग गिरफ़्तार हुए हैं इंडियन के फ़ौजी। और मेजर खुर्शीद अहमद ने बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए अपने वतन का दफ़ा किया और पाक फ़ौज के नाम को रोशन किया। आज भी जो है ना हम बॉर्डर पर इस आर्मी की वजह से सुकून की नींद सोते हैं और हमारे जो हिफाजत है वो पाक आर्मी करती है। हम इनके नहायत मशकूर हैं और इनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो लाजवाल हैं। जिस तरह मेजर खुर्शीद अहमद शहीद ने अपने जान की कुर्बानी देकर अपने इलाके की हिफाजत की। मैं इसमें थोड़ा सा मुख्तसर गुजारिश ये कर दूँ कि मेजर खुर्शीद अहमद शहीद जहाँ तक मेरी मालूमात का तल्लुक़ है वो उस वक़्त रावलपिंडी में या GHQ में तैनात थे और वॉलंटियरली वो अब बॉर्डर पे आए थे और उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि मुझे अपने गांव के करीब जो बॉर्डर है उधर भेजा जाए। और यहाँ के लोगों को उन्होंने आकर मकामी लोगों को, चूँकि वो यहाँ के मकामी थे, उन्होंने बताया था कि मैं यहाँ आया हूँ और मैं शहीद हूँगा और उन्होंने अपनी ख्वाहिश पूरी की और अंतहाई जवां मर्दी से लड़ते हुए उन्होंने जान का नजराना पेश किया। वो बड़े काबिल अफसर थे, अपने सर्विस में उन्होंने कमीशन लिया, उसके बाद उन्होंने स्टाफ कॉलेज किया, अभी वो कर्नल के ओहदे पर प्रमोट होने वाले थे, लेकिन अल्लाह को उनकी शहादत कबूल थी जो उन्होंने यहाँ शहीद होकर अपनी जान का नजराना पेश किया और वतन का दफ़ा किया। तो मैं मशकूर हूँ इस यूनिट का भी कि जिन्होंने हर साल जो याद रखते हैं और इस दफ़ा भी उन्होंने आकर 6 सितंबर के हवाले से इनकी कब्र पर सलामी पेश की और हमारी हौसला अफजाई की, बल्कि इस पूरे गांव की हौसला अफजाई की। हमें यकीन है कि पाक आर्मी इंशाअल्लाह इसी तरह अपनी कुर्बानियाँ देती रहेगी और इंशाअल्लाह एक दिन कश्मीर आज़ाद होगा। मुझे ये भी यकीन है कश्मीर आज़ाद होगा और हम लोग इनके दफा के साथ इनके पीछे खड़े हैं। तमाम मकामी लोग जितने भी हम बॉर्डर पर रहने वाले हैं, कोई भी कुर्बानी हम खुद भी देने से दरेग नहीं करेंगे और इनके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। तो इस हवाले से मैं पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करता हूँ, मेजर खुर्शीद अहमद शहीद को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। नाज़रीन, मेजर खुर्शीद अहमद शहीद ने जहाँ खुद दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ते हुए एक नई तारीख़ रकम की थी, जाम शहादत नोश किया था और दुश्मन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद था और उन्होंने जिस हिकमत अमली के साथ, जिस जज्बे के साथ, जिस बहादुरी के साथ वो दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़े, जहाँ पर उन्होंने 269 दुश्मन के जो फ़ौजी थे उनको हलाक किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो इलाका जो दुश्मन इंतहाई चलाकी के साथ इस इलाके के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल से थोड़ा आगे आ चुका था इस इलाके के अंदर, तो उसको भी उन्होंने वहाँ से पसपा उनको किया।
मेजर खुर्शीद अहमद शहीद के गांव के बुज़ुर्ग मलिक इफ्तिखार अहमद, उनसे जानते हैं कि इस इलाके के अंदर जज्बा क्या है नौजवानों के अंदर, और ख़ुद किस तरह इस वक्त यहाँ पर हर वक्त मौजूद रहते हैं, जो कि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वाक़ है ये गांव, और हर वक्त एक जो दुश्मन है उसका एक ख़तरा तो मौजूद रहता है। तो यहाँ पर लोगों में जज्बा क्या है, और ख़ुद उन्होंने माजी के अंदर मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर इस इलाके के लोगों के अंदर क्या जज्बा देखा। 1971 की एक ऐसी शाम थी कि जिस वक्त जो ख़बर आई गांव में, मेजर खुर्शीद अहमद शहीद जो वतन के लिए लड़ते हुए उन्होंने खून का अपना आखिरी क़तरा इसी माज पर पेश किया, और वो थे GHQ में, उस वक्त उनकी कोई पोस्टिंग थी, लेकिन उन्होंने अपने हाई ऑफिशियल से ये रिक्वेस्ट की कि मैं अपने गांव में जाना चाहता हूँ, क्योंकि उस वक्त जंग के हालात थे और ये 71 की वार जो थी ये बड़े अरूज पर थी। तो उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट पर उनको इस इलाके भेजा, और फिर उस इलाके ने यही माज उन्होंने सेलेक्ट किया। उन्होंने हमारे बुज़ुर्गों से ये बात की बड़े खुल के कि मैं अपने इस माज पर लड़ना चाहता हूँ, और मेरा जो ख्वाहिश है, मेरा जो ख्वाब है, मैं इस माज पर शहीद होना चाहता हूँ। तो ये उनका कहना कोई ऐसा, अल्लाह ताला को इतना करीब थे, वो सुन लिया उन्होंने कि अल्लाह ताला ने ये सुना कि वो यहाँ पर उनकी शहादत हुई। फिर मुझे बताया, मैं 6ठी क्लास का तालिब इल्म था, और उस वक्त मुझे बिल्कुल सही पूरी याद है कि उनकी बॉडी लाई गई, लोग आए, और बहुत वो जहाँ खुशी और गमी के मिले जुले तासरात थे उस वक्त भी, कि खुशी तो इस बात थी कि वतन का नौजवान वतन के लिए पे कुर्बान कर गया अपना हूँ, और वतन की लाज रख के, मसल्ला फ़ौज की लाज रखी इसने, मुल्क पाकिस्तान की लाज रखी, ख़ित्ता कश्मीर की लाज रखी, और साथ साथ ये कि उन्होंने इलाके की भी लाज रखी। इसके अलावा ये हमारे जो यहाँ के नौजवान हैं वो यहाँ से एक सबक लेके निकलते हैं। ये मैं आपसे ये भी गुजारिश करता चलूँ कि हर कब्रिस्तान में कोई ना कोई शहीद की कब्र मौजूद है हमारे पूरे इलाके में। नाज़रीन, यौम दिफा के मौके के ऊपर मैं मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जहाँ पर पाक फ़ौज के जवान वतन अज़ीज़ के दिफा के लिए तो दिन रात मसरूफ़ हैं ही सही, हर लिहाज से अपने आप को हम वक्त तैयार रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मकामी अफराद की खिदमत का भी कोई भी मौका हो, आपको पाक फ़ौज के जवान वहाँ पर पेश दिखाई देंगे। तो इसी सिलसिले में हम मौजूद हैं यहाँ पर एक यूनिट में, जहाँ पर मकामी अफराद के लिए उनके मेडिकल चेकअप के लिए, उनके इलाज मुआवजे के लिए अक्सर व बेशतर यहाँ पे एक सहूलत का इंतज़ाम किया जाता है। उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, और इसकी तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे कमांडिंग ऑफिसर हैं इस यूनिट के, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, जहाँ पर आप दिफा के लिए तो आपकी टीम हर लम्हा तैयार रहती है, लेकिन यहाँ पर मकामी अफराद मौजूद हैं, इनको मेडिकल की यहाँ पर क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल साहब, पाकिस्तान आर्मी की अपनी एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है, और इस स्ट्रेंथ को इलाके की तरक्की, फलाह बहबूद और फ़लाह आमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़लाह आमा के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एक अहम प्रोजेक्ट होता है फ्री मेडिकल कैंप और OPD का क़याम। हम यहाँ पर अपने बटालियन हेडक्वार्टर के अंदर हफ्ते में 2 दफ़ा OPD डेज़ करते हैं, जिसमें यूनिट के जो रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर हैं वो मकामी लोगों को यहाँ पर फ्री मेडिकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा उन्हें फ्री मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाती हैं। पिछले 1 साल के अरसे में हम यहाँ पर तकरीबन 100 के करीब OPD डेज़ कर चुके हैं, और उनके थ्रू अभी तक मोर दैन 10,000 पीपल जो लोकल पॉपुलेशन है उन्हें हम फ्री मेडिकल हेल्थ केयर और फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे लोग हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब रह रहे हैं, और उनके गांव बहुत करीब हैं, और उन्हें ट्रैवलिंग में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। उन लोगों को मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम मेडिकल कैंप उन्हीं इलाकों में और उन्हीं गाँव के अंदर जाके लगाते हैं। इसी तरीके से जिस तरह हमने OPDs करते हैं, पिछले 1 साल के अरसे में हम जो बिल्कुल LOC के करीब गांव हैं वहाँ पर हम मेडिकल कैंप्स लगाकर तकरीबन 7,000 से ज़्यादा लोगों को मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर चुके हैं। नाज़रीन, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बिल्कुल मौजूद हूँ, जहाँ पर आवाम को इलाज मुआवजे की सहूलत फ़राहम की जाती है। ये सहूलत बिल्कुल मुफ्त फ़राहम की जाती है, मेडिसिन भी फ़राहम की जाती है। मेरे साथ मौजूद हैं रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो मकामी आबादी है उन्हें वो किस किस्म की मेडिकल की सहूलियात फ़राहम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जहाँ पे आप इस वक्त बैठे हैं और हमने फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया हुआ है, ये एरिया LOC के क्योंकि बहुत करीब है, तो यहाँ पे जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो ना होने के बराबर होती हैं। हम लोगों की अवेयरनेस के लिए कॉमन डिजीज़ पे और कॉमन हेल्थ इश्यूज़ पे अवेयरनेस लेक्चर्स का इनेकाद करते हैं। इसके अलावा हम आगे LOC के करीब जाकर, जो LOC के करीब देहात हैं, वहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद भी करते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि जो LOC की दूसरी तरफ हमारा दुश्मन बैठा हुआ है,
وہ اپنی گھٹیا سوچ کے ذریعے جب بھی سیز فائر کی خلاف ورزی کرتا ہے یا جب بھی اٹیک کرتا ہے تو اینمی نہ صرف ہماری پوسٹوں کو ٹارگٹ کرتا ہے بلکہ وہ ہمارے معصوم سویلینز کو بھی انگیج کرتا ہے۔ اینمی کی اس کارروائی کا مقصد لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنا ہوتا ہے اور جو ان کی اس مٹی سے محبت ہے اس کو کم کرنا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس ایک ویل اسٹیبلشڈ ایویکویشن پلان موجود ہے۔ ہم اس پلان کے ذریعے ان لوگوں کو وہاں سے نہ صرف ایویکویٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ فری ایمرجنسی مینجمنٹ اور فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں، بلکہ ہم اس چیز کو بھی انشور کرتے ہیں نہ صرف ہم فیلڈ ایمبولینسز کے تھرو بلکہ اف نیسیسری ہم ہیلی ایویکویشن بھی کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر ان لوگوں کو ایڈوانس میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہم سی ایم ایچ راولپنڈی، پی ایم ایچ یا اپنے اسٹیبلشڈ جو ہمارے ادارے ہیں AFIRM ان کے تھرو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور پاک آرمی اس چیز کو انشور کرتی ہے کہ ان لوگوں کو ہر طرح کی میڈیکل ٹریٹمنٹ پرووائڈ کی جائے۔ میرے پاس یہاں پہ OPD میں ویکلی منتھلی بیسس پہ بہت سے لوگ آتے ہیں جن کو لائف لانگ میڈیکل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم انہیں ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور ہر طرح سے ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ پاکستان آرمی کی طرف سے لائن آف کنٹرول پر آپ مقامی افراد کو میڈیکل کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ اس کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بہت اچھی سہولیات یہاں سے مل رہی ہیں۔ ہم ایمرجنسی میں بھی جب یہاں پہ آتے ہیں، ہمیں ہاسپیٹل بہت دور ہے ادھر سے، تو ہم یہاں پر آتے ہیں، بہت اچھی طرح چیک اپ کیا جاتا ہے، ادویات بھی یہیں سے دی جاتی ہیں۔ ہم پاک فوج کا شکریہ ادا کرتے ہیں تہہ دل سے کہ وہ ہمارے کام آ رہے ہیں، ہمارے بچوں کو، ہم کو، ہمارے بوڑھوں کو، بزرگوں کو، سب کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم جہاں آتے ہیں بہت ہی اچھی ایکٹیویٹی ملتی ہے، ادویات بھی یہیں سے دے دیتے ہیں۔ ناظرین، لائن آف کنٹرول پر جہاں پر مقامی آبادی کے لیے دیگر سہولیات کو یقینی بنایا جاتا ہے، وہاں پر جو علاج معالجے کی سہولیات ہیں وہ بھی پاک فوج کی طرف سے فراہم کی جاتی ہیں، اور ڈاکٹرز، ماہر ڈاکٹرز مقامی افراد کا، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، نوجوان ہوں، خواتین ہوں، ان کا نہ صرف چیک اپ کیا جاتا ہے بلکہ انہیں ادویات بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ تو اسی کیمپ میں موجود ہوں جہاں پر ایک بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ مجھے ذرا بتائیے گا کہ پاکستان آرمی کی طرف سے چیک اپ کی، اس کے ساتھ ساتھ ادویات کی سہولت فراہم کی جاتی ہے مقامی افراد کو، تو کیا کہنا ہے اس سہولت کے بارے میں آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سیڑا رہتا ہوں جو بالکل بارڈر لائن کے قریب ہے۔ میڈیکل کی طرف سے، یہ آرمی کی طرف سے وہاں بھی کیمپ لگتا ہے۔ تو اس دن 3 دن پہلے جو کیمپ لگا ہوا تھا وہ ڈاکٹر صاحب تھے، ایک میری بچی ہے محفوظ، بالکل ڈسیبل، اس کے لیے میں اب ادھر انہوں نے مجھے بلایا تھا وہ دوائیں کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ یہاں سے آپ کے گاؤں میں ہم نے دیکھا کہ آس پاس کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، جو ہاسپٹل ہے وہ کتنی دور ہے؟ اگر آپ وہاں جائیں تو کس مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں سر یا راولہ کوٹ جانا پڑتا ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ، یا کوٹلی ڈسٹرکٹ، تو وہ ڈسٹرکٹ کوٹلی اور راولہ کوٹ دور ہے ہم سے۔ تو آرمی والے یہ کیمپ لگاتے ہیں، سیڑا بھی جاتے ہیں، آگے بھی کیمپ لگاتے ہیں، ادھر بھی لگاتے ہیں، ہم جو بھی دوائیں میسر ہوتی ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین، یہاں پہ بڑا مسئلہ ہے مقامی آبادی کے لیے کہ اگر انہوں نے ہاسپٹل تک رسائی حاصل کرنی ہے تو ہاسپٹل چونکہ بہت دور واقع ہوتا ہے، تو یہاں پہ لوگوں کا ڈرائیونگ کر کے جانا، اس کے بعد وقت بھی لگتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو کرایہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے، تو کافی مشکل انہیں صورتحال کا سامنا رہتا ہے۔ لیکن لائن آف کنٹرول کے اوپر جہاں پر کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کے جوان ہمہ وقت تیار دکھائی دیتے، وہیں پر مقامی افراد کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے بھی باضابطہ طور کے اوپر ریگولرلی میڈیکل کیمپ لگایا جاتا ہے، جہاں پہ لوگوں کو ادویات سمیت چیک اپ کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ خدا کرے میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ ناظرین، پاکستان آرمی کا ملک کی ترقی کے اندر بہت کلیدی کردار ہے، وہ سماجی شعبہ ہو، فلاح و بہبود کا شعبہ ہو، یا کسی بھی حوالے سے ہم بات کریں تو پاکستان آرمی کی بہت کلیدی خدمات ہیں۔ تو ہم جہاں پر موجود ہیں لائن آف کنٹرول کے اوپر، یہاں پر ایک آرمی پبلک سکول قائم کیا گیا ہے جہاں پر مقامی افراد کے بچوں کو بہت شاندار طریقے کے ساتھ یہاں پر کوالٹی ایجوکیشن کی ایک سہولت فراہم کی گئی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ 6 ستمبر کے مناسبت سے اس سکول میں ایک شاندار تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا جہاں پر ان بچوں نے بہت زبردست طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا۔ تو اس سکول کے حوالے سے اور مقامی افراد کے بچوں کو تعلیم
की म्यारी तालीम की सहूलत फ़राहम करने के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर कमांडेंट ऑफिसर हबीब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, आर्मी पब्लिक स्कूल बहुत क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से जाना जाता है। इस जगह के ऊपर जहाँ पर तालीम की फैसिलिटीज़ किसी दौर में बहुत कम हुआ करती थी, अब यहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल के क़याम के ज़रिए से कितने बच्चों को यहाँ पर तालीम की सहूलत फ़राहम की जा रही है और यहाँ पर ये बच्चे कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जब यहाँ से ये तालीम हासिल करके निकलेंगे? आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम ये पाकिस्तान आर्मी का एक तालीमी इनिशिएटिव है जो कि बहुत अरसे से ऑपरेट कर रहा है। इसका मकसद ये है कि मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल्स और कॉलेजेस का क़याम किया जाए और वहाँ की मकामी आबादी को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। जिस तरह कि आप यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद हैं, तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। यहाँ पर भी आर्मी पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं। ये जो स्कूल है ये प्ले ग्रुप से लेकर मैट्रिक तक है और यहाँ पर 380 बच्चे और बच्चियाँ जो तमाम के तमाम मकामी हैं वो यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं साथ ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर जितना भी टीचिंग स्टाफ है वो मकामी है, तो यहाँ स्कूल का क़याम न सिर्फ तालीम को फ़रोग़ दे रहा है बल्कि जो जॉब फैसिलिटीज़ हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर करीब ही एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का क़याम भी अमल में लाया गया है और इसके अलावा मकामी नौजवानों को सपोर्ट करने के लिए एक फ्री लॉन्सिंग के लिए IT हब भी इस्टेब्लिश किया गया है। फिर मकामी ख़वातीन की तरक्की के लिए, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर एक कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर भी इस्टेब्लिश किया गया है। तो पाकिस्तान आर्मी का ये तमाम का तमाम कंट्रीब्यूशन वो बुनियादी तौर पे फ्लाई आमा के प्रोजेक्ट्स में है और इसका मकसद है मकामी लोगों की जो ज़िंदगी का मयार है उसे बेहतर करना और उसे इम्प्रूव करना। नाज़रीन, यौम दिफा पाकिस्तान यौम शुहदा के मौके पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर आपने देखा कि किस तरीके के साथ पाक फ़ौज के जवान किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए हर लम्हा तैयार हैं। ट्रेनिंग हर लम्हा जारी रहती है। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हो उसे कैसे मौसर जवाब देना है और अपनी सरहदों की एक एक इंच की हिफाजत के लिए हर लिहाज से हर लम्हा हर औकात में तैयार रहना इन जवानों का खासा है। और उसके साथ आपने देखा आज के प्रोग्राम में कि वो तालीम का शोबा हो, वो सेहत हो, वो IT पार्क का क़याम हो, हर शोबे के अंदर इस इलाके की तामीर और तरक्की और फलाह बहबूद के अंदर भी पाक फ़ौज अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। और हमने जहाँ देखा जिस तरीके से नौजवान तैयार हैं और जिस तरीके से हमने शोहदा के लवाहिकीन से बात की, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ए राह हक़ के शहीदों, वफ़ा की तस्वीरों, वतन की फ़ज़ाएँ तुम्हें सलाम कहती हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के इस अगले मोर्चे से सुहेल इकबाल भट्टी को दीजिए इजाज़त। अला निगहबान।